नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे मेष लगन यानी कि एरीज लगन वालों के लिए आने वाला साल 2023 कैसा रहेगा। पर उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, मेरी सारी प्रिडिक्शन लगन कुंडली पर आधारित है। अगर आपकी लगन कुंडली में एक लिखा है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपकी चंद्र कुंडली में एक लिखा है तो आप ये प्रिडिक्शन ना सुने, आपको उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो प्रिडिक्शंस हैं वो 4 मुख्य ग्रहों पे आधारित है, जो कि हम एक लंबे समय के लिए एक राशि में गोचर करते हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अधिक रहता है। तो वो 4 ग्रह हैं, गुरु ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह एंड केतु ग्रह। तो हम स्टार्ट करते हैं गुरु ग्रह से, क्योंकि गुरु हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि वो जीवा कारक ग्रह हैं। तो गुरु ग्रह अभी इस पूरे साल जो बीता है आपका, उसमें आपके 12वें घर में गोचर कर रहे थे। यानी कि हो सकता है कि आपने अनुभव भी किया हो कि आपके घर में किसी बड़े बूढ़े की के इलाज पे आपका खर्चा हुआ हो, या आपके बच्चे कहीं फॉरेन पढ़ने जाना चाह रहे हो, आपने उस तरह से खर्चा करा हो। तो ये जो गुरु ग्रह 12वें होते हैं, ये कहीं न कहीं ना आपका खर्चा बहुत बढ़ा देते हैं। और हो सकता है जैसे 12वें गुरु जाने से क्या होता है कि वो एक 12वां घर हमारी इन्वेस्टमेंट का भी है, और वो 4th हाउस पे अपनी 5वीं दृष्टि डालते हैं, तो हो सकता है आपने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करा हो। तो ये टाइम 21 अप्रैल 2023 तक तो ऐसा ही रहेगा। इसमें आपको बस थोड़ा-सा अगर सावधान रहना है, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, जो कि महत्वपूर्ण खर्चे हैं उन्हें आप करें। बाकी जो टाल सकते हैं बड़े खर्चे, उन्हें टालिए। अब क्या है कि 21 अप्रैल 2023 के बाद जो गुरु ग्रह है वो आपके क्या है, पहले घर में आ जाएंगे, यानी कि मेष राशि में एंटर कर जाएंगे। तब वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे परिणाम देंगे। कैसे? क्योंकि गुरु जब फर्स्ट हाउस में यानी कि पहले घर में बैठे होंगे तो उनकी 3 दृष्टियाँ होती है। जैसे कि 5वीं दृष्टि उनके संतान ग्रह पे पड़ेगी, फिर 7वीं दृष्टि उनकी होती है जो कि आपके विवाह के घर पे पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि उनकी होती है जो कि आपके लिए भाग्य स्थान पर पड़ेगी। और ये तीनों ही दृष्टियाँ बहुत अच्छी होती हैं गुरु जैसे ग्रह की। तो इसलिए मैंने हेडिंग भी लिखी है कि नया घर, विवाह योग या संतान योग इस साल आपको ज़रूर मिलेगा, यानी कि किस्मत कहीं न कहीं आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 2.5 साल से मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ होगा कि 2.5 साल उन्होंने आपकी मेहनत बहुत बढ़ाई होगी। आपके कर्म स्थान में आपने बहुत मेहनत, संघर्ष करके अपने काम को आगे तक ले गए होंगे आप। अब क्या है कि 17 जनवरी 2023 से क्या होगा कि जो शनि ग्रह है वो अपनी कुंभ राशि में यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। तो वहाँ जब वो गोचर कर जाएँगे तो वो आने वाले 2.5 साल आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। यानी कि आप ये मान लीजिए, जो गए 2.5 सालों में आपसे उन्होंने जो मेहनत कराई है शनिदेव ने, अब आने वाले 2.5 साल में वो उतने ही आपकी मेहनत का बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट यानी कि परिणाम आपको देंगे। आपको गेन्स होंगे, यानी कि प्रॉफ़िट्स होंगे और फ़ायदे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है इस टाइम पे आप किसी अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने काम को और आगे बढ़ाएँ, बड़े भाई के साथ जुड़कर थोड़ा काम आगे बढ़ाएँ। ये चीज़ें आप इस साल क्या, आने वाले 2.5 साल शनि देव आपको ये चीज़ ज़रूर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहु ग्रह की। तो राहु ग्रह जैसे सब जानते हैं कि बहुत ही अचानक हर चीज़ को कर देने वाला ग्रह है। जो ज़िंदगी में हर चीज़ हम कहते हैं अचानक घटित हो गई है, वो सब राहु ग्रह की ही हमारे को देन होती है। तो अब 1 साल से जो राहु हैं वो मेष राशि में ही हैं, तो मेष लगन वाले जो हैं उन्हें तो सबसे ज़्यादा अनुभव किया होगा कि उनको कहीं न कहीं सर पे एक टेंशन बनी रहती है, एक बोझ बना रहता है, क्योंकि राहु जैसा ग्रह जब पहले घर में आता है तो वो ये सब चीज़ें देता ही है। अब क्या है कि हर चीज़ आपकी लाइफ में, जैसे ही गुरु ग्रह जो है मैं बता रही हूँ 21 अप्रैल 2023 के बाद आपके पहले घर यानी कि मेष राशि में जब गोचर करेंगे, तो हर चीज़ ही आपकी अचानक होने लग जाएगी। अचानक ही विवाह का योग, अचानक ही संतान प्राप्ति की जो इच्छा रखे बैठे हैं, उनकी इच्छा पूर्ति हो जाना। क्यों एक तरह से जब गुरु ग्रह
पहले घर में गोचर करेंगे और राहु ग्रह ऑलरेडी पहले से ही वहां बैठे होंगे, तो वो जब 8 डिग्री के आसपास एक दूसरे से मिलेंगे तब एक बहुत बड़ा गुरु चंडाल योग का निर्माण करेंगे। उस टाइम पे आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु जो ग्रह है वो जीवा कारक है, यानी कि हमारी सांस का कारक है। राहु जो है वो एक तरह का वायरस है, इन्फेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्या वो आपको दे सकता है। और इस गुरु चंडाल योग का निर्माण सबसे ज्यादा आपको मई महीने में अनुभव होगा। आपको पूरे मई महीने में अपनी इस सेहत का बहुत ध्यान रखना है। और कहीं न कहीं जब राहु गुरु की युति हो जाती है तो कोई किसी ना किसी प्रकार की बदनामी इंसान को मिलती है। जो कार्य उसने ना किया हो उसकी भी बदनामी उसको झेलनी पड़ती है। तो उस टाइम पे थोड़ा-सा सावधान होके रहें और चीज़ों को मैनेज करें, और ईज़िली आप इन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। उसके बाद केतु ग्रह है जो 7th हाउस में है, तो वो जैसे कि केतु कारक ही डिटैचमेंट का होता है, तो आपने अनुभव किया होगा कि आपको अपने लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से कहीं न कहीं डिटैचमेंट फील होती रहेगी, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। उसके बाद जैसे सावधानी रखने के मैं आपको दिन बता देती हूँ कि उस दिनों में आपको सावधान रहना है। जैसे कि 18 जून 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक आपको किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है। अगर आपका कोई कोर्ट केस है, कोई लोन चल रहा है, कोई भी आपके पास सामने से आकर झगड़ा करना चाहे, अपनी सेहत का ध्यान रखें। मतलब ये थोड़ा-सा टाइम केयरफुल रहने का है, कहीं न कहीं आपको हानि तो होगी ही। तो आपको इस टाइम पे थोड़ा सावधान रहना है, सावधानी से अपना समय को व्यतीत करना है। उसके बाद दूसरी तारीख है 16 नवंबर 2023 से लेकर 27 दिसंबर 2023 तक। तब क्या होगा, आप पे ना एक मानसिक तनाव का अनुभव करेंगे आप, कि मतलब किसी ना किसी प्रकार का एक तनाव आपको घेर लेगा। तो इस टाइम पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। और इस टाइम पे थोड़ा-सा कहते हैं ना, सावधान रहें, कोई इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य हो तभी कोई काम स्टेप लें, नहीं तो हो सके तो इन तारीखों के बीच में अपने इम्पोर्टेंट काम को टालें, ताकि आप कोई गलत डिसीजन ना ले बैठें। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं तारीख के हिसाब से, यानी कि डेट वाइज़ प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे कि नवंबर से लेकर मार्च तक का महीना आपका खर्चे का टाइम जाएगा। हो सकता है आप घर के किसी, जो मैंने बताया था कि बड़े-बूढ़े के इलाज पे पैसा लगा दें या किसी शुभ कार्य पे खर्चा कर दें, जैसे आप अपने बच्चों को फ़ॉरेन पढ़ने के लिए भेज दें। तो ये सब चीज़ें आपको देखने की के लिए मिलेगी। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ना बच्चों के साथ किसी भी तरह के विवाद में ना पड़ें अपने। हो सके तो उस विवाद को भी कहीं न कहीं आप टालें, ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा कोई मेजर वो नहीं है, खर्चे होंगे तो आपके हाथ में पैसा भी होगा खर्च करने के लिए। और उसके बाद मार्च से लेकर मई तक का जो टाइम है, वो आप क्या अनुभव करेंगे कि आप अपने भाई-बहनों के साथ के रिलेशन को थोड़ा-सा इम्प्रूव करने में लग जाएँगे। अड़ोसी-पड़ोसी से आपकी जो बहुत टाइम से बातचीत या आप टाइम नहीं दे पा रहे होंगे या कोई इंटरैक्शन नहीं होगी, वो भी आपकी बढ़ती हुई आपको अनुभव होगी। और किसी चीज़ को लेकर ना आप डेयर करेंगे, यानी कि कोई आत्म बल वाला कह सकते हो कि कोई कार्य करने की एक वो रखेंगे। और ऐसा योग बन ही रहा है कि आप कोई साहसपूर्ण कार्य ज़रूर करेंगे इस टाइम पर, लेकिन जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें, क्योंकि राहु पहले घर में है। पहले घर का राहु इंसान को भ्रमित भी बहुत ज़्यादा करता है। क्लैरिटी ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मई से मान लीजिए आप जुलाई स्टार्टिंग तक आपके घर के लिए आप खर्चा करेंगे, आप अपने कम्फ़र्ट के लिए खर्चा करेंगे, अपनी माँ के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे, या आपका आपके मन में ना एक सुकून, एक खुशहाली का अनुभव आप इस टाइम पे ज़रूर महसूस करेंगे। और जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का टाइम मान लीजिए, वो टाइम बहुत अच्छा टाइम रहेगा। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, वो इस टाइम पे अपना सब कुछ, जो भी उनका इच्छा पूर्ति चाहते हैं, उसकी तरफ एफर्ट करें, तो उनका ये एफर्ट सक्सेसफुल ज़रूर होगा।
और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा। वो एक-दूसरे को समझ पाएँगे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में बढ़ जाएगी। उसके बाद ये टाइम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पे उनको जो भी मतलब जो वो चीज़ें डिले कर चुके हैं या ध्यान नहीं दिया अपनी पढ़ाई पर या कुछ भी, जो भी अपने पढ़ाई को लेकर उनकी समस्याएँ हैं, उसका निवारण पा पाएँगे और बहुत अच्छा करेंगे अपनी एजुकेशन लाइन में। अब आगे बढ़ते हैं, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का महीना ये थोड़ा-सा सावधान रहने का टाइम है, मैंने आपको पहले भी ब बताया है। किसी भी प्रकार के झगड़े में ना पड़ें, कोई विवाद खड़ा हो जाए तो आप पीछे हट जाएँ। जॉब में भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चल रहा है, उसको कहीं न कहीं आपने साइड रख देना है, सोचना नहीं है, इग्नोर करना है। कोर्ट कचहरी का मामला हो तो थोड़ा-सा सावधान रहें। किसी प्रकार का कर्ज़ा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जब मंगल छठे में आता है तो कर्ज़ा भी दिलाता ही है और आपकी किसी से शत्रुता ना हो जाए इस टाइम पे, इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा और मैंने जैसे कहा है चीज़ों को टालिएगा। उसके बाद अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का टाइम जो है वो लोग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो शादी करना चाहते हैं, बहुत टाइम से मैरिज के प्रपोज़ल्स को देख रहे हैं। इस टाइम पे वो एकदम से ही आपको क्लिक हो जाएगा, बहुत अच्छा टाइम है। और पार्टनरशिप का भी कोई अगर बिज़नेस कोई एस्पेक्ट से देखें तो पार्टनरशिप का भी ऑफ़र आ सकता है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। और विवाह के लिए तो बहुत ही सर्वोत्तम टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नवंबर से लेकर दिसंबर तक का महीना, जैसे मैंने पहले भी कहा था सावधान रहने का है, थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम है। तो इस टाइम पे आपका क्या होगा, आप फ़ील करेंगे किसी न किसी तरीके के तनाव में रह हो सकते हैं, आप अनुभव करेंगे। तो आपका इस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है, उसकी कुछ बातें आपको चुभ जाएँ, उसका बोलना चुभ जाए, तो उन चीज़ों को भी इग्नोर करिएगा। आपका अपने इन-लॉज़ के साथ हो सकता है कि इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाए, उनका आना-जाना, उनका उनके साथ टाइम स्पेंड करना, आपका थोड़ा-सा ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएँगी। और थोड़ा-सा सावधान होके चलें, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह जब अष्टम में आता है तो एक्सीडेंट, ऑपरेशन ये सब होने की संभावना है। तो जो लोग पहले से ही किसी प्रॉब्लम में हैं, उनके लिए ये योग बन जाएगा। तो आप उन चीज़ों को थोड़ा-सा देख के चलना है, सावधान रहना है इस टाइम पे। और इस साल वैसे आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, जिनकी जो शादी करना चाहते हैं उनकी शादी होगी, जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनको संतान भी प्राप्त होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, ये साल भी आपके लिए अच्छा है, बस थोड़ा-सा जो सावधानी के महीने हैं, उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखें। अब जैसे गुरु पहले घर में होता है तो क्या होता है कि आपको स्टेबिलिटी देता है। तो अब आ जाते हैं हम उपायों पे। अगर आपको लगता है कि जी गुरु पहले घर में होने के बाद भी हम मैं स्टेबिलिटी फ़ील नहीं कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है कि डेली अपने काम पे जाने से पहले या एक नियम बना लीजिए कि आपके घर के पास या कहीं पे भी मतलब आपको गुरु मंदिर दिखे तो आपने वहाँ पे जाकर अपना मस्तक टेक कर आशीर्वाद लेना है। और अगर आपको राहु की वज़ह से परेशानी आ रही हो कि भैया हम तो लाइफ़ को समझ नहीं पा रहे हैं, हमें क्लियर पिक्चर समझ नहीं आ रही है या हम भ्रम में अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, बड़े-बड़े सपने देख रहे हैं लेकिन कार्य उतने सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो उस दिन आपने क्या करना है कि हर बुधवार के दिन अपनी टॉयलेट सीट जो है घर की, उसको टॉयलेट पॉट को क्लीन करना है। आपने हर बुधवार करना है, पूरे साल करिए, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है राहु के लिए, जब तक राहु आपका पहले घर में है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही प्रेडिक्शन लेके आ सकूँ। धन्यवाद।